हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 35 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। पहला क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो काली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो पहले क्वेश्चन का डी आंसर होगा, कच्चे तेल का उत्पादन से है ये काली क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? बताइएगा इंडिया हाउस कहाँ है दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो इंडिया हाउस आपका होगा लंदन शहर में, कहाँ? लंदन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में? तो आंसर इसका होगा डी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेलगाड़ी को चलाया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका एवरेस्ट ऊंची पर्वतमाला, यानी कि सबसे ऊंची कौन सा होगा? एवरेस्ट पर्वतमाला, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा आप सब। तो किस बादशाह हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था? तो अकबर ने। इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से की जाती है? तो दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से की जाती है दोस्तों? वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दूध की शुद्धता की माप जो है ये लैक्टोमीटर यंत्र से किया जाता है। छठे नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है दोस्तों ये सबसे चमकदार ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या नाम दिया गया था? तो भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या नाम दिया गया था? तो माउंट ब्रिटेन योजना नाम दिया गया था। याद रखना है, ये 8वें नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दोस्तों ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। कौन सा होगा? ताप्ती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? शेर शाह की कब्र जो है ये है कहाँ पर स्थित? सासाराम में। कहाँ होगा दोस्तों? सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन इसका ए सही आंसर होगा, एनी बेसेंट जो पहली महिला थी दोस्तों। कहाँ की? तो कांग्रेस की, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील देश। याद रखना इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा 13वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कहलाते हैं विजय तेंदुलकर जी। विजय तेंदुलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 ईस्वी में यह प्लासी का युद्ध हुआ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
कोरियन पुरस्कार को दिया जाता है दोस्तों, ये डेयरी के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो डेयरी के क्षेत्र में दिया जाता है कोरियन पुरस्कार को। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है ये कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो पांचवी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है दोस्तों दिया गया था ये गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उससे क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है उससे कहते हैं सकर्मक। सकर्मक यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों शिक्षा में 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव जो है ये दिए थे कोलकाता विश्वविद्यालय ने। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा कोलकाता विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन है, आनंद आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो आनंद भवन जो है ये होगा इलाहाबाद शहर में। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, कैडमियम कैडमियम युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो कैडमियम युक्त जल पीने से ये होता दोस्तों इटाई रोग। कौन सा रोग? इटाई रोग। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए दोस्तों कि भारत में एकल नागरिकता प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। याद रखना, ब्रिटेन देश के। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है ये दोस्तों मेरुदंड मेरुदंड नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक क्या है? विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा एम्पियर। ये दोस्तों विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस फूल के रस को सबसे ज्यादा चूसती है? तो मधुमक्खी किस फूल के रस को सबसे ज्यादा चूसती है दोस्तों? तो सरसों के फूल, यानी कि इसमें जो है सबसे ज्यादा सुगंध होती है दोस्तों, तो मधुमक्खी जो है इसी को सबसे ज्यादा चूसती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस ये है दोस्तों नासिक शहर में। कौन से शहर? नासिक शहर, यानी कि डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में कुल कितने महासागर हैं? पूरे विश्व में कुल मिलाकर दोस्तों अब 5 महासागर, कितना है? 5। याद रखना, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो है यह मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? तो दिल्ली शहर में स्थित दोस्तों ये शांतिवन समाधि है, लेकिन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आप सबका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में अजंता की जो गुफाएं हैं स्थित है। अगला क्वेश्चन, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद राज्य में, ये हैदराबाद शहर में दोस्तों ये सलार जंग संग्रहालय जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो कौन सा नृत्य जो है स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो ये होगा गैर नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? गैर नृत्य, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया था संस्थापक ब्रह्म समाज के। अगला क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है दोस्तों सिक्किम राज्य में। कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में लोसांग पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? ऑप्शन चैत्र, माघ, वैशाख, भाद्रपद। तो दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर आप सब जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जीके जिसका टॉप 35 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।